नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेमाल और आप सुन रहे हैं डर की वो दास्तान जो दिल को छू जाए और रूह को हिला दे। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह तक को हिला देगी। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर मोहन सिंह चौहान की, जो अपने साथी रोडू के साथ माल ढोने का काम करता था। मोहन की उम्र 36 साल थी और वो पिछले 10 सालों से ट्रकिंग का काम कर रहा था। उसका अपना एक मध्यम साइज का ट्रक था जिससे वो अपने परिवार का पेट पालता था। मोहन का एक राज था जो सिर्फ रोडू को पता था। चित्तौड़गढ़ के पास एक छोटे से गांव में एक युवा विधवा औरत रहती थी। नाम था कविता। कविता की उम्र 28 साल थी और उसके पति की मौत 2 साल पहले बीमारी से हो गई थी। मोहन और कविता की मुलाकात 1.5 साल पहले हुई थी, जब मोहन का ट्रक उसी गांव के पास खराब हो गया था। कविता के भाई ने मैकेनिक की दुकान चलाई थी और उसी ने ट्रक ठीक किया था। उसी दिन मोहन और कविता की पहली मुलाकात हुई। कविता के चेहरे पर गम की छाया थी, पर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। मोहन शादीशुदा था, पर उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उसे कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है। मोहन अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, पर घर में प्यार और गर्माहट की कमी थी। कविता भी अकेली थी, टूटी हुई थी। धीरे धीरे मोहन और कविता करीब आने लगे। जब भी मोहन उस रास्ते से गुजरता, वो कविता से जरूर मिलने जाता। रोडू मोहन का खलासी था, जो 5 सालों से उसके साथ काम कर रहा था। रोडू की उम्र 22 साल थी और वो मोहन को अपना बड़ा भाई मानता था। रोडू को मोहन और कविता के बारे में पता था, पर उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि मोहन एक अच्छा इंसान है और ये रिश्ता सिर्फ 2 अकेली आत्माओं का सहारा है। दिसंबर महीने की एक अंधेरी रात थी। ठंड इतनी थी कि सांस बाहर निकलते ही धुआं बन जाती थी। मोहन और रोडू उदयपुर से सिरेमिक टाइल्स का माल लेकर अजमेर जा रहे थे। रास्ते में चित्तौड़गढ़ के पास कविता का गांव पड़ता था। मोहन ने 3 दिन पहले कविता से फोन पर बात की थी। कविता की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी और चाहत थी। उसने कहा था, मोहन, मुझे तुमसे मिलना है। बहुत दिन हो गए, मैं तुम्हारे बिना तड़प रही हूं। प्लीज जल्दी आना। मोहन का दिल भी कविता के लिए तड़प रहा था। घर में उसे वो प्यार, वो गर्माहट नहीं मिलती थी जो कविता से मिलती थी। रात के 11 बज चुके थे। मोहन ने ट्रक गांव से थोड़ा बाहर एक पुराने बावड़ी के पास रोका। ये जगह सुनसान थी। वो बावड़ी 100 साल पुरानी थी और अब उसमें पानी भी नहीं था, बस गहरा अंधेरा था। पर कविता का घर इसी रास्ते पर था। मोहन ने रोडू से कहा, तू यहीं रुक, मैं कविता से मिलकर आता हूं। 1 घंटे में वापस आऊंगा। रोडू ने कहा, भाई साहब, ये जगह ठीक नहीं लग रही। इस बावड़ी के बारे में अजीब कहानियां सुनी हैं लोगों से। कहते हैं यहां एक औरत का भूत रहता है जो रात में पुरुषों को बहकाती है। मोहन हंसा, अरे ये सब बकवास है यार, तू डर मत, मैं सिर्फ कविता से मिलने जा रहा हूं। तू गाड़ी में बैठकर आराम कर। मोहन टॉर्च लेकर निकल गया। पगडंडी पर चलते हुए उसे कविता का छोटा सा घर दिखाई दिया। घर में हल्की रोशनी थी। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मोहन अंदर गया। घर में सन्नाटा था। कविता, कहां हो तुम? उसने धीरे से आवाज लगाई। तभी अंदर के कमरे से कविता की मधुर आवाज आई, अंदर आ जाओ मोहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अंदर गया। कमरे में दिए जल रहे थे। कविता बिस्तर पर बैठी थी। उसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल खुले थे और कंधों पर बिखरे हुए थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मोहन को अपनी तरफ खींच रही थी। कविता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आखिर आ ही गए तुम। कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे बिना ये घर, ये दिल सब सूना लगता है। मोहन धीरे से पास गया। कविता की खुशबू, उसकी मौजूदगी, सब कुछ मोहन को बेकाबू कर रहा था। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है कविता। तुम्हारे बिना सफर भी अधूरा लगता है। कविता ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से अपनी तरफ खींचा। तो फिर आज मुझसे दूर मत जाना। आज रात यहीं रुक जाओ मेरे पास। मोहन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कविता की गर्माहट, उसकी धड़कनें, सब कुछ एकदम असली लग रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। कविता ने धीरे से उसके होठों को चूमा।
मोहन ने उसे और करीब खींचा। दोनों के बीच की दूरी मिट गई। कविता के हाथ मोहन की शर्ट के बटन खोलने लगे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वो बहुत समय से इस पल का इंतजार कर रही हो। मोहन ने उसकी साड़ी का पल्लू धीरे से हटाया। कविता का ब्लाउज गहरे रंग का था और उसकी गोरी त्वचा पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। दोनों की सांसें तेज हो गई थीं। कमरे में सिर्फ दियों की रोशनी थी और दो तड़पती रूहों का मिलन। कविता ने फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं मोहन, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। मोहन ने उसकी गर्दन पर धीरे से किस किया। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूं कविता, तुम्हारे साथ बिताए ये पल ही मुझे जिंदा रखते हैं। दोनों एक दूसरे में खो गए। बाहर की दुनिया, समाज, रिश्ते सब कुछ भूल गए। बस दो जिस्म थे जो एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे की तलाश में थे। कविता की त्वचा रेशम जैसी नरम थी। मोहन के हाथ उसके बदन पर धीरे धीरे घूम रहे थे। कविता की आंखें बंद थीं और होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। मोहन ने उसकी कमर पकड़ी और उसे और करीब खींचा। कविता ने उसकी छाती पर सिर रख दिया। दोनों की धड़कनें एक साथ चल रही थीं। कमरे में गर्माहट थी, प्यार था, चाहत थी। कविता ने धीरे से मोहन का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और गहराई से उसकी आंखों में देखा। आज की रात कभी खत्म ना हो, उसने कहा। मोहन ने उसे फिर से चूमा। दोनों बिस्तर पर लेट गए। कविता के बाल तकिए पर बिखर गए थे। मोहन उसके चेहरे को निहार रहा था। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतार दिए। कमरे में सिर्फ दियों की टिमटिमाती रोशनी थी। कविता का बदन चांदनी जैसा चमक रहा था। मोहन ने उसके पूरे बदन को किस किया। कविता की आंखों से आनंद के आंसू निकल रहे थे। मोहन, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, उसने फुसफुसाया। मोहन ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। दोनों एक दूसरे में समा गए। वक्त रुक गया था। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं, पर कमरे में गर्माहट का समंदर था। दोनों के जिस्म पसीने से भीग गए थे। कविता के नाखून मोहन की पीठ पर निशान बना रहे थे। मोहन की सांसें तेज थीं। कविता की आवाज कमरे में गूंज रही थी। और मोहन और दोनों चरम सीमा पर पहुंच गए। कविता ने मोहन को कसकर पकड़ लिया। मोहन ने उसे पूरी ताकत से अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में लेट गए। थकान थी, पर संतुष्टि भी थी। कविता के सिर पर मोहन का हाथ था। मोहन की उंगलियां उसके बालों में घूम रही थीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं मोहन, कविता ने कहा। मोहन ने उसके माथे पर किस किया। मैं भी कविता, पर तुम जानती हो मेरी हालत। मेरी पत्नी बीमार है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, पर तुम्हें भी छोड़ नहीं सकता। कविता ने उसकी छाती पर हाथ रखा। मैं समझती हूं मोहन, मुझे बस इतना ही काफी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। दोनों कुछ देर चुप रहे, बस एक दूसरे को महसूस करते रहे। पर तभी अचानक कुछ बदला। मोहन को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे का तापमान एकदम से गिर गया हो। कविता का बदन, वो अब गर्म नहीं था, वो ठंडा हो रहा था, बर्फ जैसा ठंडा। मोहन ने घबराकर कविता को देखा। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें अब वो चमक नहीं थी। वो खाली थीं, गहरी काली। मोहन का दिल ढक से रह गया। कविता, तुम ठीक तो हो? कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें मोहन को घूर रही थीं। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। त्वचा सड़ने लगी, झुर्रियां पड़ने लगीं, रंग काला होने लगा। मोहन चीखा और बिस्तर से उठकर पीछे हटा। तुम कविता नहीं हो, तुम कौन हो? वो चीज जो कविता जैसी दिख रही थी, वो बिस्तर से उठी। उसका असली रूप अब सामने था। एक बूढ़ी, भयानक, सड़ी हुई लाश जैसी औरत। उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे, आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी। मुंह से एक भयानक हंसी निकली। हाँ 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 हाँ, मैं हूं रूपकंवर, इस बावड़ी की रानी। 100 साल पहले मेरे पति ने मुझे दूसरी औरत के साथ पकड़ा और मुझे इसी बावड़ी में धक्का दे दिया। मैं डूब कर मर गई। तब से मैं यहां हूं, और जो भी पुरुष यहां से गुजरता है, मैं उसकी प्रेमिका बनकर उसे अपनी तरफ खींचती हूं, उसे अपनी हवस का शिकार बनाती हूं और फिर उसकी जान ले लेती हूं। हाँ हाँ हाँ। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा। वो कविता के घर में नहीं था, वो उसी पुरानी बावड़ी के अंदर था। दीवारें टूटी हुई थीं, छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं, कोनों में कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे, हवा में सड़न की बदबू थी। मोहन को उल्टी आने लगी। उसने अपने कपड़े पहनने की कोशिश की,
वो चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके हाथ लंबे होते जा रहे थे, नाखून काले और नुकीले। तुम भाग नहीं सकते मोहन, अब तुम मेरे हो। जैसे तुमने मेरे बदन को छुआ है, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। मोहन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर लड़खड़ा गए। वो गिर गया। चुड़ैल ने उसका पैर पकड़ लिया। मोहन चीखा, छोड़ो मुझे, मैं कविता से प्यार करता हूं, तुम कविता नहीं हो। चुड़ैल हंसी, कविता? वो तो 2 महीने पहले ही मर गई बेटा, बीमारी से। तुमने उसकी मौत की खबर नहीं सुनी क्या? मैंने उसकी शक्ल ली, उसकी आवाज ली और तुम्हें यहां बुला लिया। और अब? उसने मोहन का गला पकड़ लिया। मोहन की सांस रुकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया, उसकी मां का चेहरा, उसके बच्चे। उसने जेब में हाथ डाला। वहां एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट था जो उसकी मां ने दिया था। उसने लॉकेट निकाला और चुड़ैल के सामने किया। जय हनुमान, जय बजरंग बली, हे प्रभु मुझे बचाओ। चुड़ैल ने तीखी चीख मारी। आह, ये क्या? नहीं। उसने मोहन को छोड़ दिया। मोहन गिर गया। उसने पूरी ताकत लगाई और उठकर बाहर की तरफ भागा। चुड़ैल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर हनुमान जी के लॉकेट की वजह से वो पास नहीं आ सकी। मोहन बावड़ी से बाहर निकला। उसके शरीर पर खरोंचें थीं, कपड़े फटे हुए थे। वो भागता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। चुड़ैल की चीख सुनाई दे रही थी। तुम फिर आओगे मोहन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हारे शरीर पर मेरे निशान हैं, तुम मेरे हो। मोहन ट्रक तक पहुंचा। रोडू कैबिन में सो रहा था। मोहन ने दरवाजा जोर से खटखटाया। रोडू चौंक कर जागा। उसने मोहन की हालत देखी तो उसकी जान निकल गई। भाई साहब, ये क्या हाल हो गया आपका? खून, शरीर पर ये निशान, कपड़े फटे हुए। मोहन हाँफ रहा था। उसकी आंखों में डर था। गाड़ी स्टार्ट कर रोडू, जल्दी, यहां से भागना है। रोडू ने तुरंत चाबी घुमाई, पर इंजन नहीं चला। उसने फिर कोशिश की, फिर नहीं चला। भाई साहब, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मोहन के होश उड़ गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोडू कुछ करो, वो आ रही होगी। तभी ट्रक की छत पर कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम। दोनों ने ऊपर देखा। छत धंसने लगी। फिर खरोंचों की आवाज आने लगी। कर्र। नाखूनों से धातु नोची जा रही थी। वो आ गई। रोडू, हनुमान चालीसा पढ़, जोर से। दोनों ने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। उनकी आवाज डर से कांप रही थी, पर वो रुके नहीं। छत पर से एक भयानक चीख आई। नहीं, बंद करो ये, मुझे तकलीफ हो रही है। पर मोहन और रोडू पढ़ते रहे, लगातार, पूरी ताकत से। तभी ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। रोडू ने झट से गियर डाला और पूरा एक्सीलेटर दबाया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। पीछे से चुड़ैल की आवाज आई। मोहन, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी रूह में घुस चुकी हूं। तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ हाँ हाँ। मोहन ने कानों पर हाथ रख ली। रोडू भागाता रहा गाड़ी को। पूरी रात दोनों रुके नहीं। जब सुबह की पहली किरण निकली, तब जाकर उन्होंने एक ढाबे पर ट्रक रोका। दोनों की हालत खराब थी। चेहरे पीले पड़ गए थे, हाथ पैर कांप रहे थे। मोहन के शरीर पर वो निशान अभी भी थे, खरोंचें, काटने के निशान। वो सब असली थे। ढाबे पर बैठे एक बुजुर्ग ने उन्हें देखा। उसने पानी पिलाया, फिर मोहन के शरीर पर निशान देखे। बेटा, तुम उस बावड़ी के पास गए थे क्या? मोहन ने सिर हिलाया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। तुम बच गए, भगवान की कृपा है। वो रूप कंवर की आत्मा बहुत खतरनाक है। वो पुरुषों को उनकी प्रेमिका बनकर बुलाती है, फिर उनके साथ, और फिर उनकी जान ले लेती है। कई लोग उसके शिकार हो चुके हैं, पर तुम बच गए क्योंकि तुम्हारे पास हनुमान जी का लॉकेट था। मोहन ने अपनी गर्दन का लॉकेट देखा। वो अब भी चमक रहा था। मोहन ने उसी दिन फैसला किया कि वो कविता को भूल जाएगा। बुजुर्ग ने बताया कि कविता सच में 2 महीने पहले मर चुकी थी, बीमारी से। मोहन को यकीन नहीं हो रहा था, पर यह सच था। मोहन ने अपनी पत्नी के पास वापस जाने का फैसला किया। उसे एहसास हो गया था कि उसने क्या गलती की थी। उसने उस रास्ते से फिर कभी रात में सफर नहीं किया। आज भी दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के पास वो पुरानी बावड़ी है। लोग कहते हैं कि रूपा कंवर की आत्मा अब भी वहां भटकती है। वो अकेले पुरुषों को उनकी प्रेमिका बनकर बुलाती है।
और जो भी उसके जाल में फंसता है वो कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग कहां से कहानी को सुन रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो मुझे भेज सकते हो, मैं अपनी अगली कहानी में उसे जरूर सुनाऊंगा।